जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। देखिए मित्रों, बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति शीघ्र दूर हो जाएगी यदि आप इस उपाय को करोगे। क्योंकि यदि समस्या जीवन में है कि हमें कुछ ना कुछ तो अवश्य ही करना चाहिए, कोशिश अपनी हमें करनी चाहिए। और देखें, नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव पड़ता है जीवन में, तो नर्क के समान जीवन हो जाता है। क्लेश, बीमारियाँ और पता नहीं कितनी तरह की समस्याएं जीवन में बढ़ जाती है। तो एक ऐसे उपाय के बारे में हम बात करेंगे जो सर्वोत्तम उपाय है। चाहे कोई भी प्रेत हो, जिन हो, मसान हो, कितना भी पुराना हो, यदि ये उपाय आप करते हो तो फ़र्क एकदम से महसूस किया जाएगा। जैसे कि सिर भारी मेरा रहता था तो अब इतना हल्का मुझे महसूस होता है, और एक वज़न मेरे कंधों पर रहता था तो इतना हल्का मुझे शरीर महसूस होता है कि फ़र्क एकदम से आप महसूस कर पाओगे। मित्रों, ये उपाय हनुमान जी का उपाय है, जिन्हें बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, और अपने भक्तों के काम सबसे तीव्र गति से ये करते हैं। एक हुक्म पर इनके हजारों लाखों दूत आपके काम पर लग जाते हैं और क्षण भर में आपके कार्य को कर देते हैं। देखिए, इसके लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी, और सबसे पहले आपको लेना है 1.25 मीटर लाल कपड़ा, और आपको घर की मिट्टी, जैसे कि आप सुबह को झाड़ू लगाते हो, और आजकल तो देखिए कच्चे घर नहीं होते, पहले तो कच्चा होता था तो मिट्टी मिल जाती थी, अब हल्का फुल्का कूड़ा ही आपको मिलेगा, तो वो ही आपको, चाहे वो चुटकी भर ही क्यों ना हो, वो आपको लेना है, इकट्ठा आपको कर लेना है। जो मिट्टी मिट्टी सी होती है वो लेनी है। और देखिए, 7 पतासे आपको लेने हैं, काली उड़द आपको लेनी है 1 मुट्ठी, 2 लौंग, 1 इलायची और 1 मुट्ठी चावल, बिना टूटे, आखा चावल जिसको बोलते हैं, टूटे हुए नाले। 1 नारियल आपको लेना है, और आपको लेने हैं 251 रुपये। तो मित्रों, ये उपाय आप अवश्य करें। इतना प्रभावी ये उपाय है बालाजी महाराज जी का कि आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि आप देखिए इस परिस्थिति में किसी गलत जगह फंस जाते हो, किसी गलत भगत के पास फंस जाते हो, तो वो आपको फिर लूटना शुरू कर देता है। एक तो आप पहले से ही परेशान होते हो अपने जीवन में, ऊपर से ये परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, आप परेशान डबल हो जाते हो फिर। तो आपको ये उपाय करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, मंगलवार या शनिवार को ये उपाय आपको करना है शाम के समय। बालाजी के नाम से आपको सबसे पहले जोत लगा लेनी है, और हो सके तो उसी समय आप हनुमान चालीसा पाठ कर लें, तो ये सबसे सही है। आपको क्या करना है, 1.25 मीटर जो हमने लाल कपड़ा लिया है उसको आप बिछा लें, और बालाजी भगवान का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें। सबसे पहले नारियल हाथ में लेके आपको जो है, जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा है उसका नाम लेकर, उसके पिता का नाम लेकर, और अपने एड्रेस, ये सब बताकर बालाजी महाराज से प्रार्थना आपको करनी है। उस व्यक्ति का नाम बता के बालाजी महाराज से बोलना है कि हे बालाजी महाराज, आप इस व्यक्ति को, इस प्रेत से, इन समस्याओं से छुटकारा दिलाएं और उसको इस नारियल में कैद करें। तो इस प्रकार आपको बालाजी महाराज से प्रार्थना करनी है। और जो पैसे हैं 251 और नारियल, लाल जो कपड़ा है उसके कोने पर दोनों को रख देना है। और अब आपको लेनी है 1 मुट्ठी चावल। ऐसे ही दोबारा फिर आपको प्रार्थना करनी है बालाजी महाराज से, उनको भी उसी कोने पर नारियल के पास आपको रख देना है। ऐसे ही काले उड़द, वो भी आपको बोलकर ऐसे ही रख देने हैं। लौंग ऐसे ही रखनी है, 1 इलायची भी ऐसे ही रखनी है, और जो 7 पतासे हमने लिए थे वो भी प्रार्थना कर कर हमें वहीं पर रख देने हैं। अब बात आती है वो मिट्टी जो हमने सुबह के टाइम झाड़ू लगाने के समय इकट्ठी की थी। दूसरे कोने पर आपको वो मिट्टी रख देनी है, और हल्के हल्के इनको लपेट लेना है, कुछ भी निकलने नहीं देना है। सबको लपेटकर इनको एक जगह बांध लेना है कलावे से। और अब उस व्यक्ति के सामने हमें खड़े हो जाना है जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा है, और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, जैसे घड़ी उल्टी घुमा दे, सुई उल्टी चलने लगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज आपको
उस सामान को 21 बार अपने राइट हैंड से सीधे हाथ की तरफ से घुमाना है। 21 बार उस व्यक्ति के पाँव से लेके सर तक। और ये नारियल फिर उसके बाद अपने मंदिर में रखना है। और जब ये कार्य आप कर रहे होगे तो लगातार बालाजी महाराज का आपको ध्यान करते रहना है और मेहंदीपुर बालाजी के नाम से ये उपाय आपको करना है। और उन्हीं के नाम से ये नारियल आप मंदिर में रखोगे। उनसे प्रार्थना आप करोगे कि जब आप हमारा कार्य कर दोगे तो हम आपके दरबार में आएंगे और ये अर्पण करेंगे, वहाँ पर ये आपको लेकर जाना है फिर। तो इस प्रकार आपको ये उपाय करना है और आप देखना कितना शीघ्र आपको जो है आराम होगा और बालाजी महाराज अपने दरबार में आपको बुलाएंगे। तो मित्रों, अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपने पूजा पाठ में लगे रहें और समस्याओं से कभी घबराएं नहीं, बस भगवान का ध्यान रखें। मिलती हूँ एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय हो बालाजी महाराज जी की।